नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, यह सूचना उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे बिहार के सरकारी या फिर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जितने भी बच्चे बिहार के सरकारी या फिर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा इस सूचना को जारी किया गया है। दोस्तों, इस सूचना को जारी करने वाले हैं उप सचिव अमित कुमार पुष्पक। इन्होंने ही बिहार के सभी जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास इस सूचना को पहुंचाया है, तभी जाकर मैं आप लोगों को इस सूचना के बारे में बता रहा हूं। इस सूचना में क्या बताया गया है, सबसे पहले आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी जाकर आप लोग किसी निर्णय पर आइएगा, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं आइएगा। ठीक है, आधा अधूरा वीडियो को दोस्तों आप लोग देखकर बिल्कुल भी आप लोग कोई भी ऐसा गलत निर्णय नहीं लीजिएगा जिससे कि आप लोगों के एग्जाम में या आपके दोस्तों शिक्षा पर कोई असर पड़े। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का जो मंथली एग्जाम है वो बिहार बोर्ड के तरफ से बंद कर दिया गया है। हर महीने जो मंथली एग्जाम बिहार बोर्ड के तरफ से हुआ करता था उसे अब स्थगित कर दिया गया है और उसके स्थान पर त्रैमासिक परीक्षा को लागू कर दिया गया है। त्रैमासिक परीक्षा कब से होगी इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को जानकारी दिया था। त्रैमासिक परीक्षा जो है वो दोस्तों प्रारंभ होगी 2025 में जनवरी माह से। 2025 में ही त्रैमासिक परीक्षा का जो नियम है, जो प्रावधान है, उसे दोस्तों बिहार बोर्ड की तरफ से लागू किया जाएगा। लेकिन अभी इस सूचना में क्या बताया गया है इसे आप लोग समझिएगा। यहाँ पर पहला स्टेप है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पहले नंबर में बोला गया है अगले कैलेंडर वर्ष, यानी कि अगले कैलेंडर कहने का मतलब है जब कैलेंडर बदलेगा तो वर्ष भी बदलेगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब आपका अगला कैलेंडर यानी कि जब 2025 आएगा तो उस वर्ष की यहाँ पर बात किया जा रहा है। ठीक है, अगले कैलेंडर वर्ष 2025 से राज्य के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में वर्ग 1 से वर्ग 12वीं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए मासिक परीक्षा का आयोजन नहीं होगा और इस बारे में आप लोगों को जानकारी मिल चुकी है। ठीक है, अब आप लोगों का जो भी मासिक परीक्षा हुआ करता था वो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि उसके स्थान पर अब जानते हैं कौन सा एग्जाम होगा, अब होगा वीकली एग्जाम, यानी कि साप्ताहिक एग्जाम है। मासिक परीक्षा के जगह पर अब आप लोगों का होगा साप्ताहिक परीक्षा। और यह परीक्षा किस प्रकार से होगा इसे आप लोग यहां पर समझिएगा। बोला गया है इसमें 2 नंबर स्टेप में अगले कैलेंडर वर्ष से माह जनवरी, ठीक है, अगले कैलेंडर वर्ष में माह जनवरी 2025 से आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत साप्ताहिक परीक्षा प्रत्येक सोमवार को, अगर सोमवार को अवकाश है यानी कि सोमवार को छुट्टी है किसी दिन है, अगर मान के चलते हैं किसी कारणवश अगर सोमवार को छुट्टी है तो अगले कार्य दिवस यानी कि मंगलवार को विद्यालय स्तर पर आयोजित किया जाए एवं आंतरिक मूल्यांकन के पश्चात विद्यार्थी एवं अभिभावक को मूल्यांकन से अवगत कराया जाए। दोस्तों, आपने इस सूचना के बारे में जाना, यदि आपने अभी तक इस सूचना को नहीं समझा तो मैं समझाता हूं। ठीक है दोस्तों, जनवरी माह से हर सप्ताह आप लोगों का साप्ताहिक एग्जाम होगा। किस स्तर पर? तो स्कूल के स्तर पर। यदि आप लोग माध्यमिक स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो दोस्तों माध्यमिक विद्यालय के द्वारा आप लोगों का साप्ताहिक एग्जाम लिया जाएगा। यदि आप लोग +2 हाई स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो दोस्तों +2 स्कूल के द्वारा आप लोगों का साप्ताहिक एग्जाम लिया जाएगा। वो भी किस दिन? तो सोमवार के दिन, ओनली फॉर सोमवार। ऐसा नहीं कि दोस्तों आप लोगों का जो ये एग्जाम होगा वो सप्ताह के 7 दिन ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिहार बोर्ड पागल नहीं है कि आपको दोस्तों 30 दिन में 30 दिन ही एग्जाम कराएगा तो फिर पढ़ाई कहां से होगा? पढ़ाई होगा? पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों हर हफ्ते यानी कह सकते हैं कि आपके हर एक मंथ में 4 एग्जाम होंगे। हर एक मंथ 4 सप्ताह होता है और हर सप्ताह दोस्तों एक दिन एग्जाम होगा। ओनली फॉर किस दिन? तो ओनली फॉर सोमवार को दिन। सोमवार को अगर किसी कारण
कारणवश एग्जाम नहीं भी हुआ तो यह एग्जाम मंगलवार को होगा, लेकिन होगा जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, यही कहना है बिहार बोर्ड का। तो आप लोग समझ पा रहे दोस्तों, जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर हमें एग्जाम देना होगा सप्ताह में 7 दिन या फिर 4 दिन या फिर 5 दिन, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। ऐसा बिल्कुल भी आपके मन में अगर सवाल आ रहा है तो उसे आप लोग निकाल दीजिए। ओनली पर आपको दोस्तों एक ही दिन एग्जाम देना है। एक ही दिन आप लोगों का जो एग्जाम है वो स्कूलीय स्तर पर लिया जाएगा, +2 स्कूल के द्वारा लिया जाएगा। उसमें दोस्तों जो पेपर तैयार किया जाएगा वो पेपर आपके स्कूल के टीचर के द्वारा तैयार किया जाएगा। स्कूल के जो प्रधानाचार्य होंगे उन्हीं की जिम्मेवारी होगी आप लोगों की परीक्षा लेने की, क्योंकि ये जिम्मेवारी बिहार बोर्ड के द्वारा, बिहार बोर्ड के शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूल को ही सौंपा गया है। और यह नियम बिहार के सभी सरकारी या फिर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर लागू हुई है, चाहे वो विद्यालय माध्यमिक हो, चाहे वो विद्यालय +2 हाई स्कूल वाला हो। सभी विद्यालयों पर दोस्तों इस नियम को लागू किया गया है। चाहे आप क्लास 1 में पढ़ते हो, क्लास 2 में पढ़ते हो, या फिर क्लास 10th या फिर क्लास 11th या फिर क्लास 12th में पढ़ते हो दोस्तों, तो सभी बच्चों के लिए, सभी क्लास के वर्गों के बच्चों के लिए यह एग्जाम लिया जाएगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों का दोस्तों जो स्टडी होगा वो बहुत ही अच्छी हो जाएगा। आप लोगों के पढ़ाई में जो सुधार होगा उसमें काफ़ी दोस्तों बदलाव आ जाएगा, काफ़ी सुधार हो जाएगा। ऐसा मानकर ही जो बिहार बोर्ड है उसने इस नियम को अप्लाई किया है, इस प्रावधान को लागू किया है। ठीक है, मैं जानता हूं कि बहुत सारे जो बच्चे होंगे वो इस नियम से खुश नहीं होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप लोग हर मंथली यानी कि हर महीने जब आप लोग एग्जाम देते थे तो दोस्तों उसमें आप लोगों को 3 और 4 दिन आप लोगों का मर जाता था। ठीक है, कम से कम 3-4 दिन आप लोगों को मर जाता था ओनली फॉर एग्जाम देने में। ठीक है, एग्जाम देने में आप लोगों का 3-4 दिन वेस्ट चल जाता था, लेकिन इसमें आप लोगों का ओनली फॉर कितना दिन वेस्ट जाएगा, तो हर हफ्ता 1 दिन। ठीक है, और दोस्तों एक तरीके से आप लोग इसे टेस्ट एग्जाम भी मान सकते हैं। टेस्ट एग्जाम जिस तरीके से कोचिंग में, ट्यूशन में लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से आपके स्कूल में भी लिया जाएगा। इससे दोस्तों क्या होगा कि आप ही का बेनिफिट होगा, आप ही का फायदा होगा, आप ही का लाभ होगा। इसमें आप लोगों को कोई भी दोस्तों लॉस होने वाला नहीं है। और 3 महीने के बाद दोस्तों आप लोगों का बिहार बोर्ड की तरफ से एग्जाम लिया जाएगा जो कि त्रैमासिक एग्जाम कहलाएगा। और इसी तरीके से दोस्तों आप लोग साल में त्रैमासिक एग्जाम के रूप में 4 एग्जाम दीजिएगा। चौथा जो एग्जाम होगा वो फाइनल यानी कि एनुअल एग्जाम कहलाएगा। तो ये सारा चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो बच्चे क्लास 11th में थे या फिर जो बच्चे क्लास 12th में थे उनको मंथली एग्जाम की परीक्षा देने में बहुत ही परेशानी हुआ करती थी, क्योंकि उन्हें अपना हर एक महीना का 10 या 12 दिन देना पड़ता था, क्योंकि उनका 7 से 8 या फिर दोस्तों बोल सकते हैं कि कम से कम लेकर हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि उनका 9 से या फिर 10 दिन दोस्तों उन लोगों का मर जाता था। ठीक है, जिससे उनकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं अच्छे से हो पाती थी। इसलिए जो बिहार बोर्ड है उसने क्या किया है कि मंथली एग्जाम को स्थगित करके वीकली एग्जाम को स्टार्ट कर दिया है, ताकि आप लोगों के पढ़ाई में कोई भी दोस्तों रुकावट ना आ सके, आप लोगों का टेस्ट भी हो सके और साथ ही आप लोगों का जो मासिक एग्जाम हुआ करता था वो भी हो सके। बस बदलाव ये है कि आपका जो एग्जाम होगा मासिक वाला वो त्रैमासिक रूप में होगा, बिल्कुल भी मासिक रूप में नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर अब हम चलते हैं तीसरे कैलेंडर पर। तीसरा कैलेंडर नहीं है, यहाँ पर तीसरा स्टेप है। इसमें बोला गया है अगले कैलेंडर वर्ष में माह जनवरी 2025 से राज्य के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में वर्ग 1 से वर्ग 8 तक, ठीक है, वर्ग 1 से लेकर वर्ग 8 तक अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना यानी कि इनके द्वारा ही लिया जाएगा। ठीक है, जो त्रैमासिक परीक्षा होगी, जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी यानी कि 3 महीना पर जो परीक्षा होगा, 6 महीना पर जो परीक्षा होगा, और जो परीक्षा दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर जानते हैं जो वार्षिक होगा, ठीक है, यानी कि जो एनुअल होगा उसकी बात यहाँ पर हो रहा है। एगो 3 महीना पर, फिर एगो 6 महीना पर, फिर एगो 9 महीना पर और फिर एगो वार्षिक यानी कि जो एनुअल एग्जाम होगा, वो जो एग्जाम होगा वो एग्जाम लिया जाएगा किसके द्वारा, तो वो एग्जाम लिया होगा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा। ठीक है, इसके आगे कहा गया है दोस्तों 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा ली जाएगी, यानी कि बिहार बोर्ड के द्वारा इन सभी परीक्षाओं को दोस्तों लिया जाएगा। किन किन बच्चों के लिए, तो कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए जो एग्जाम होगा त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक वाला, वो लिया जाएगा बिहार बोर्ड की तरफ से। और जो दोस्तों क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक अध्ययन करने वाले खुले जितने सारे बच्चे हैं उनका दोस्तों त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और जो वार्षिक एग्जाम होगा वो लिया जाएगा किनके द्वारा, तो वो लिया जाएगा शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण
परिषद के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं नीचे दोस्तों। यहाँ पर अगर हम नीचे चले लास्ट में तो नीचे बताया गया है उपरोक्त के अतिरिक्त बिहार परीक्षा समिति द्वारा वर्ग 9वीं से वर्ग 12वीं के लिए ली जाने वाली परीक्षाएं जैसे कि प्रैक्टिकल का एग्जाम हो गया, सेंटअप हो गया, वो जैसे का तैसा है वैसा ही बना रहेगा। जिस तरीके से आप लोगों ने एग्जाम प्रैक्टिकल और दोस्तों सेंटअप का 2024 में दिया था वैसा ही दोस्तों एग्जाम 2025 में भी लिया जाएगा। यहाँ पर खुद दोस्तों बोला गया है नोटिस के माध्यम से। कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा यथावत रहेगी, यानी कि ज्यों का त्यों रहेगी। जिस तरीके से आप लोगों का एग्जाम हुआ करता था वैसा ही एग्जाम लिया जाएगा। तो यही दोस्तों सूचना हमें इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना था। आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को यह जानकारी कितना आप लोगों के लिए सही है, कितना दोस्तों सही नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि आप लोगों के लिए जो साप्ताहिक एग्जाम है वो कितना बेस्ट है, कितना बेस्ट नहीं है। अपनी राय इस वीडियो के दोस्तों कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।